वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ में। मज़ेदार ईबीएस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। जो प्रतीक शिवालिक सर की ये ईबीएस की किताब थी उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आपके जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है जैसे कि प्रतीक शिवालिक सर। चलिए, तो प्रतीक शिवालिक सर की ये मेरी बुक है जो ईबीएस और मैथ इसमें कम्बाइंड दे रखा है। और जो बुक है ये इंग्लिश मीडियम की है। और चलते हैं, इसको हम शुरू करते हैं कि जो इन्वायरमेंट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट ईबीएस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केबीएस पीआरटी के लिए, ये एग्जाम कार्ड की बुक है। ठीक है, पब्लिकेशन। और ये इन सर ने इनको पब्लिश किया है, प्रतीक शिवालिक सर ने। चलिए, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो देर न करते हुए हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे और इनको ऑप्शन पे हम डायरेक्ट चारों ऑप्शनों को हम टैगल नहीं करेंगे। जो इसका राइट आंसर है उस पर हम टैगल करते चलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो होता है। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम आगे जूम कर लेते हैं जिससे कि आप प्रॉपर्ली पढ़ सकें। पहला क्वेश्चन ये कह रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्री। ट्री के बारे में हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, सारे के सारे कौन से सही है कौन से गलत हैं जरा हम नजर मारते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस ट्री ग्रो एज टॉल एज द वॉल ऑफ अ कॉमन क्लासरूम। ठीक है ना। चलिए आगे इस वाले ऑप्शन को छोड़ते हैं, अगले वाले पे गौर करते हैं। क्या कह रहा है कि दिस दिस ट्री, मतलब ये वाला ट्री होता है ग्रो एज टॉल, लंबा भी होता है, एज वेल एज एज द वॉल ऑफ कॉमन क्लासरूम। इनकी जो कॉमन क्लासरूम होती हैं। और दूसरे में कह रखा है कि बिफोर द रूफ्स ऑफ देयर ट्री ग्रो डाउन नियरली 30 times it ओवन हाइट टिल दे रीच द वाटर टेबल। तो वो कह रहा है कि 30 times वो अपना लंबाई बढ़ा देता है नीचे। जो डेजर्ट एरिया की बात हो रही है ये। और तीसरे में क्या रखा है, दीज ट्री स्टोर वाटर इन देयर ट्रंक, और अपना पानी ट्रंक में स्टोर कर लेता है। और ये चौथे ऑप्शन में क्या रखा है कि दिस ट्री इज फाउंड नियर द सैंड डेंस इन अबू धाबी। ये अबू धाबी में नहीं, राजस्थान में भैया ये पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे अब ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस ट्री कॉल्ड डेजर्ट ओक आर। तो ये मतलब ये सारे के सारे अब हमें कौन से स्टेटमेंट के हिसाब से सोचना है, डेजर्ट ओक के बारे में बताना है। ये इस पेड़ को डेजर्ट ओक कहते हैं। तो अब ये डेजर्ट ओक के बारे में, इसका मतलब ये हो गया ये वाला भी ऑप्शन मेरा सही था, ये वाला भी सही था। ये 30 times, ये हम देखेंगे 30 times, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन सही है। और ये जो मेरा पहला ऑप्शन आता है इसमें पहले वाले में बता रखा है कि दिस ट्री ग्रोन एज द टॉल एज द वॉल ऑफ द कॉमन क्लासरूम। बहुत ज़्यादा बड़ा और क्लासरूम कॉमन होती हैं। तो ये इसका मतलब ये है, किस में देखेंगे ए बी सी किस में है, तो ए बी सी वाले ऑप्शन में ए बी सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरी वीडियो को तुम पूरा सब पूरा देखना, पूरे 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 years आर राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट्स दिस एक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कहने का मतलब ये कह रखा है कि जो पीपल क्या कह देते हैं कि हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं 25 ईयर, कम से कम वो 25 ईयर रह चुके हों, तो उनका राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, क्या उनके अधिकार हो जाता है। ये कौन से अधिकार में बात करी गई है, तो ये कौन से अधिकार में बात करी गई है, ये करी गई है एक एक्ट आया था 2007 वाला आया था, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, ये 2007 में आया था। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 2007 में आया था। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर। अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट, अब आप सोच सकते हैं यहाँ से सेंटेंस को पकड़ो ना। देखो कौन सा है, जैसे मदर है फादर हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो भैया वो कौन सी फैमिली होगी। अब कौन सा है, जरा ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे हम चलेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जरा बात करते हैं इस पे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकरेक्ट, बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली बायोलॉजी
ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन विच हेल्प हिम टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। मतलब ऐसे कौन सा जानवर है जो जो चलने पर, जो हम चलते हैं तो ईयर, उसके ईयर के माध्यम से डिफरेंट डायरेक्शन से वो हेल्प कर लेता है। वो कौन सा जानवर है बताइए। वो मेरा टाइगर है। क्या है, टाइगर जानवर है। क्या नाम उसका है, टाइगर। जो 4 डायरेक्शन से, कहने का मतलब है ईयर इन द डिफरेंट डायरेक्शन से वो भैया पता कर लेता है। डिफरेंट डायरेक्शन से वो भैया पता कर लेता है। कौन सा है वो, टाइगर है। अब हम क्वेश्चन चलते हैं, मेरा पांचवा जो क्वेश्चन आता है, ये 4th क्वेश्चन हो गए। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें, मैचिंग करनी पड़ेगी ये हमें, किसका क्या है किसका क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन से मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ इसका क्या है इसका क्या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला है। मतलब ए का फोर्थ है इसमें, ए का फोर्थ है। ए का फोर्थ का मतलब है कि जो सनबर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, सनबर्ड्स। सनबर्ड्स क्या करते हैं, नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच, ये वाला ऑप्शन पढ़ रहे हैं हम, ये वाला, ये फोर्थ वाला। नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द स्मॉल ट्री इट हैज हेयर ग्रासेस देयर टर्निंग ड्राई लीव्स क्लॉथ, ये सारे सारे बनाते हैं। अब दूसरे में बात करते हैं, है ना। और दूसरी बात करते हैं बी का पहला। बी का पहला मतलब डज नॉट मेक इट्स ओवर नेस्ट क्रॉ। कोयल होती भैया वो डू नॉट मेक इट्स ओवर नेस्ट, अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। काउ मेक नेस्ट फॉर द बर्ड्स इन विच इन द इट्स लेग। मतलब भैया क्या होती है, कोयल अपना घर नहीं बनाती है, कौवे के घर में अपने अंडे दे देती है कोयल। इसी प्रकार से वीडियो रोक के आप इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठवें क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में बताना है कि एलिफेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, जरा देख लेते हैं। इन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 1 kg, आप याद कर लेना, सॉरी 100 kg ऑफ लीव्स, 100 kg पत्तियां खा लेता है, एंड ट्विंग्स इन 1 डे। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो सी वाला भी ऑप्शन सही है और डी वाला भी ऑप्शन इसका सही है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे, क्योंकि इसमें ये दे रखा है कि इन एलिफेंट हर्ड, जो एलिफेंट का झुंड होता है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ये वो डिसाइड करती जो ओल्ड एलिफेंट इसमें होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देख लीजिए सातवें क्वेश्चन का क्या कह रहा है। A group of three words whose every a group of three words whose every member can distinctly the object 4 times as far as human beings can see from distance of 2 meter is। तो बताइए वो ऐसा कौन सा है जो 2 मीटर पहले से ही देख लेता है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन करेक्ट है। जो ईगल होता है, काइट्स होता है, वल्चर होते हैं, ये 2 मीटर पहले से ही ह्यूमन आई से, ह्यूमन बीइंग कैन बी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो ये 3 बर्ड्स होते हैं। ये 3 बर्ड्स ऐसे कौन से हैं जिनकी बहुत ज़्यादा, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा गुनी इनकी अच्छी होती है। ये यहाँ दे रखा है ना 4 टाइम्स, ठीक है ना, तो इनसे ज़्यादा होती है। आठवें क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्लॉथ। तो हमें स्लॉथ के बारे में कंसिडर में मतलब ये करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्लॉथ के बारे में अगर बात करें तो कौन सा सही है, इसमें ए बी सी करके बताना है कौन कौन से सही है। ठीक है, तो 8 वाले का जो आंसर है
वो क्या है, ओनली इसमें बी वाला सही है, ओनली बी वाला इसमें सही है। जरा देखते हैं, अ स्लॉथ ईट्स हैव लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट्स लिव, इट हार्डली नीड एवरीथिंग एल्स। मतलब जब तक वो एक पेड़ की पत्तियां नहीं खा लेता तब तक वो किसी दूसरी पेड़ पर नहीं जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। 9वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, द पिक्चर प्लांट्स विच कैन बी ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट एंड इवन फ्रॉग इज ऑल्सो फाउंड इन वन ऑफ द ईस्टर्न स्टेट ऑफ अवर कंट्री, द नेम इज द नेम ऑफ द दिस स्टेट इज। मतलब एक पिक्चर प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है, उसका नाम पूछ रखा है। तो ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां ये कह रहा है कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, जैसे स्नेक और टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन दीज एनिमल। उनके तीन जो होते हैं वो बताइए। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं वो होते हैं, दे ले एग्स, तो अंडे देते हैं भैया ये सारे के सारे, यानी कि कॉमन फीचर्स वगैरह हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं। 11वां क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो भैया करेक्ट है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सी ऑप्शन है करेक्ट है। डॉवरी एंड चाइल्ड लेबर आर सोशल एविल्स, डॉवरी एंड चाइल्ड लेबर आर सोशल एविल्स होते हैं। डॉवरी और चाइल्ड लेबर कैसे होते हैं, सोशल एविल्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वें पे चलते हैं। हम आपको पूरे 25 क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन ना लो। न्यूक्लियर फैमिली रेफर टू, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो क्या रेफर करती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है वो क्या रेफर करती है। ये भैया क्या कर देती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, सिर्फ पेरेंट्स हों और उनके बच्चे वगैरह हों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम जिक्र करें तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली, इनमें से कौन सा फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनमें से कौन सा फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट, द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपॉजिटेड सेपरेटली। ठीक है ना। यहाँ पर ये दे रखा है कि जो इनकम होती है प्रत्येक मेंबर की डिपॉजिटेड सेपरेटली होती है। तो यही सेंटेंस इसमें क्या है, गलत है, बाकी के सारे क्या होंगे, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। भैया ये बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किसने टर्म किया था बायोडाइवर्सिटी वाला, बताइए किसने किया था। तो डब्ल्यू जी रोजन ने करा था। किसने करा था, डब्ल्यू जी रोजन, डब्ल्यू जी रोजन। बायोडाइवर्सिटी का टर्म, कॉनाइड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, कॉनाइड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, डब्ल्यू जी रोजन, डब्ल्यू जी रोजन, डब्ल्यू जी रोजन। अगला क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि प्लांट सेंथेसाइज्ड सेंथेसाइज्ड फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट होते हैं भैया फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। फॉलोइंग आर एसेंशियल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या कौन से किसमें क्या हेल्प होती है, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कौन कौन से होते हैं बताइए। तो 15वें का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, जो 15वें का करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऊपर दिए हुए होंगे इसके ऑप्शन, 15वें के ऊपर दिए हुए होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 15वें का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, सी फॉर कैट। मतलब क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तभी तो अपना खाना खाना स्वयं बना पाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजडी, जो भोपाल गैस से जो ट्रेजडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजडी, क्या, भोपाल गैस ट्रेजडी, इसका क्या होगा। भोपाल गैस ट्रेजडी वॉज कॉज्ड ड्यू टू द लेक ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइट होगा, इसकी वजह से हुआ था।
सिस्टीन का ई ऑप्शन राइट है इसका। सिस्टीन का क्या है, ई ऑप्शन राइट है। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी जिसमें गैस रिलीज हो गई थी, जिसके कारण ये त्रासदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हम। 27 वाला क्या कह रहा है, द रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू। जो रेड डाटा बुक होती है वो किसको रिलेटेड करता है, बताइए। रेड डाटा बुक होती है वो किसको रिलेटेड करता है, तो सी फॉर कैट, एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन, उसको रेड डाटा बुक करती है। ठीक है ना, मतलब जो खत्म होने वाले जो जीव जंतु हैं, जो अब नहीं रहने वाले प्रजातियां वगैरह हैं, उनको रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, 18 वाले क्वेश्चन पे बात करें तो प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, तो किसके पिगमेंट के कारण होता है बताइए। अभी मैं बता के चला था, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके पिगमेंट के कारण होता है, क्लोरोफिल। एक और बता देते भैया, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, बताओ। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और प्लांट का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण प्लांट का रंग कैसा होता है, हरा होता है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो 19 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बताइए। 19 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब इनमें से वो बताइए जो एब्जॉर्ब करता है बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। क्या एब्जॉर्ब करता है, तो 19 का जो कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट ले लेते हैं तो वही एब्जॉर्ब कर देता है। जब अपना खाना बनाते हैं तो पेड़ों के लिए क्या आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर भैया 20 पे आ गए हैं अब हम। अभी अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें थोड़ा इससे मोटिवेटेड होंगे और हम ऐसे और वीडियो ले लेके आते रहेंगे आपके सामने भैया। ड्यूरिंग द लाइट, ये दे रखा है ये वाला 20 वाला। ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस डैश इज ऑक्साइड एंड डैश इज रिड्यूस्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, वाटर इज ऑक्साइड एंड NADP इज रिड्यूस्ड। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे मेरा 21 वाला क्वेश्चन आ गया। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मेमोसियस मियमियोसियस इन प्लांट वुड बी, क्या उसका राइट ऑप्शन है, सी इसका है एंथर। क्या है, एंथर। अगला क्वेश्चन आता है 22 वाला। ऑनियन पोटैटो जिंजर आर डैश, ये क्या होते हैं, क्या क्या, ऑनियन पोटैटो और जिंजर। ऑनियन पोटैटो और जिंजर क्या होते हैं बताइए। 22 का क्या ऑप्शन है, डी है, डी फॉर डॉग, सेकल्स या स्केल्स। स्केल्स बोलते हैं ऑनियन पोटैटो जिंजर को। 23 का मतलब क्या है कि बाई हुम इज द एक्विजिशन ऑफ वाटर इन प्लांट, किसके माध्यम से पानी भैया आता है, तो जाइलम। किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से पानी का आदान प्रदान होता है। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बताइए कौन सा इसमें वाइल्ड कंजर्वेशन है, तो इसका है UNDP। UNDP क्या है, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। UNDP वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। 25 क्वेश्चन नंबर 25, और इस मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वेट्स ऑल्सो नोन एज द टेरिटरी ऑफ बंगाल इज, बताइए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एचनोर एचोर्निया क्राप्सिस। ठीक है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अभी यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं आपके लिए। धन्यवाद।